नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा के बारे में। टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा। आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, व्यापम की तैयारी करते हैं, या अभी सीजीपीएससी हाल ही में जो प्यून भर्ती आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और सीखना है बनाना। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं, आप एक बार में ही संज्ञा सीख जाएंगे और आपको केवल और केवल लास्ट में रिवाइज करने की ही जरूरत महसूस होगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर पसंद करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं संज्ञा। जब संज्ञा की हम बात करते हैं, संज्ञा मीन्स समझिएगा नाम। अब नाम कैसा हो सकता है, तो पहले चलते हैं हम इसके टर्म्स पर। जैसे संज्ञा का अर्थ क्या है आपका? नाम। कोई भी चीज संसार में जो है उसका एक क्या है? पर्टिकुलर नाम है। जितने भी, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, भावना हो, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने जो विनय कुमार पाठक की जो ऑथेंटिक बुक है, जहां से आयोग जो है प्रयोग करता है क्वेश्चन छांटने में, उस बुक से लिया हुआ है। बिल्कुल इसको अच्छे से देखिएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा इससे। और बिल्कुल आपके लिए एक सूचना भी है जरूरी, जो प्यून टेस्ट से रिलेटेड है, वो भी मैं बीच में आपको बताऊंगी और लास्ट में भी आपको पूरा प्रोसेस समझा दी जाएगा कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी को आप नोट्स साथ ही साथ टेस्ट दोनों से करिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा। चलिए आते एग्जाम्पल पे। मोहन स्कूल ले आवत है। अगर आप में से ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो सकता है, पर ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आपको वीडियो को एक बार अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार देखिएगा, पर जरूर इससे प्रैक्टिस करिए, आपका अच्छा बनेगा। जैसे इस वाक्य में मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है, यानी कि स्थान का नाम है। उसके अलावा आना तो खैर क्रिया है वो। आमा खट मिठा है। आमा क्या है? एक प्रकार का फल है। उसके अलावा खट मिठा एक प्रकार का खट्टा या मीठा होना उसकी विशेषता है। मंजूर नाचत हवय। मंजूर मतलब होता है मयूर। नाचत हवय मतलब मंजूर नाचत हवय का मतलब है मयूर नाच रहा है। अगर उपरोक्त तीनों हम एग्जाम्पल को लें, जिसमें आपको क्या पता चलेगा? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल पढ़ने का स्थान है, आम एक फल है, आमा, मंजूर एक पक्षी का नाम है, खट्टा मीठा क्या है? एक गुण है, या फिर आप बोल सकते हो एक विशेषण भी है। उसके अलावा जो है ये सारे के अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी स्थान या भावना इनको दर्शा रहे हैं। तो यही से आपका क्या निकलेगा? संज्ञा की परिभाषा निकलेगी, जो बचपन से आप पढ़ते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये बेसिक चीज हुई जो संज्ञा के बारे में है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति में क्या हो सकते हैं? आप, हम, जो हमारे नाम है वो हो सकते हैं। वस्तु में कैसे हो सकते हैं? हो सकता है पेन हो, कॉपी हो, पुस्तक हो, आपका लैपटॉप हो, आपका फोन हो। स्थान में भारत है, छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर है, अलग अलग हो सकते हैं। जाति मतलब घोड़ा हो सकता है, बैल हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, या फिर पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है। भावना में भाव मतलब जैसे हो सकता है मोटाने की भावना हो सकता है सुंदरता हो, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सभी को हमको एक एक करके देखना है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, राधा, रायगढ़, आमा, मंजूर, दल्हा, पहाड़, अरपा, ये सारे को लिया हुआ है। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति को बोध कराते हैं। तो आप बचपन से जो पढ़ते हैं सेम वही है, पर थोड़ा सा आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भेद करते हुए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहले साहित्यिक भाषा में देख लेते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है? ये पॉइंट को याद रखिएगा। संज्ञा विकारी शब्द है जो कि चेंज हो सकता है। वचन, कारक, इन सब में इनका चेंज होना लाजमी होता है, विकार आ जाता है इसमें। इसको याद रखिएगा। ये जो है, जैसे प्रकृति में जितनी सृष्टियां हुई हैं, प्रकृति में जितनी चीजें हमको मिलती है, उनके सारे नामों को हम एक प्रकार से संज्ञा मान सकते हैं। जैसे हमारे पास घर है तो घर, आकाश, धरती, गंगा, देवता, पीला, अक्षर, बल, जादू, है ना, राम, मोहन, सोहन, सब जितनी प्रकृति द्वारा रचित चीजें हैं सभी के सभी कहीं ना कहीं संज्ञा है। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे जिसके टाइप्स में क्वेश्चन उठा सकता है। पहली चीज परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज संज्ञा किस प्रकार का शब्द है ये पूछ सकता है, तो विकारी शब्द याद रखिएगा। और तीसरी आती है जो हमारी अभी और चलेगी, तीसरी आती है जो भेद से रिलेटेड है। फिर चौथे में एग्जाम्पल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल विनय कुमार पाठक की बुक अगर आपके पास नहीं है तो इस नोट्स को पढ़िए, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। बकायदा नोट्स आप बना के
रख लीजिएगा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन पांचों को आपको एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चपरासी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 25 सितंबर के आसपास एग्जाम डेट अभी जो आई हुई है, सीजीपीएससी ले रहा है एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी का पद है, अच्छा पद है, 15,000 से ऊपर इसकी सैलरी है। अगर आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स के साथ साथ टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होंगे और आपके पेपर में आने लायक प्रश्न होंगे। बहुत ही कम रेट पर आपको मिलेगा अगर अभी आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं। वैसे तो 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, पर टेस्ट डल चुका है हमारे किस पर, सीजीपीएससी नॉलेज हब के ऐप पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। शुल्क इसका बहुत ही न्यूनतम रखा गया है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल और केवल 50 रुपए में ये जो 8 टेस्ट है वो मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए आप सीजीपीएससी नॉलेज हब डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप टेस्ट परचेस कर सकते हैं। 11 जुलाई से 28 जुलाई तक टेस्ट चलने वाले हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। और आप 24 घंटे का रहेगा टाइम, उसमें किसी भी टाइम पे आप जो हो 3 घंटा निकाल कर दे सकते हो सकता है जिसमें 100 प्रश्न है उसके लिए 2 घंटा निर्धारित हो, क्योंकि टोटल टाइमिंग 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा है जो आपको मॉडल टेस्ट में मिलेंगे। लेकिन बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जा सके। शुल्क एकदम न्यूनतम है क्योंकि ऐप के चार्जेस होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम टॉपिक पे, आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। व्यक्तिवाचक मतलब क्या समझेंगे आप, व्यक्ति मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी केवल और केवल व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति मीन्स आप समझिए एक पर्टिकुलर चीज या ऐसी चीज जो दुनिया में एक ही हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। एक ही हो, या चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जब आप एक ऐसे स्पेसिफिक या फिर बोल सकते हो विशिष्ट नाम को आप सूचित करते हो तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसे बहुत सारे मिलते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। अब हम जो है हिंदी में राम, श्याम, मोहन बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में ध्यान रखिएगा खोलबहरा, दुकालू, रामलाल, इतवार, बुधवार, ऐसे जो नाम मिलते हैं वो कैसे होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। मैं स्पेशली छत्तीसगढ़ पे फोकस की हूं, हिंदी का मैं बताते हुए चल रही हूं। दूसरा क्या है, देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका को क्या बोल देते हैं हम, अमेरिका बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी में। नदियों के नाम जैसे अरपा, पैरी, महानदी, शिवनाथ, जितने नदियों का नाम है वो जो नाम है आपका वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम में मिलेगा, कैसे नाम मिलेंगे, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, उसके अलावा आपका जो भी हो सकता है अंबिकापुर, ये सारे क्या है नाम जब आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गांव और नगरों के नाम जैसे माल, खरौदा, डभरा, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, डोंगरगढ़, ये सारे नाम तो आपको बुक में एज इट इज मिल जाएंगे। पर इसके अलावा जितने भी आपके गाँव, हमारे गाँव, सारे गाँव, उनका नाम मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तकें का नाम जैसे रामायण, महाभारत, गीता, एक रचना है ताल तोड़े निधि हमारे चक्रधर सिंह जी की, उनको भी डाल सकते हो आप। इन पुस्तकों का नाम भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों के नाम जितने आप मनाते हैं उन त्योहारों का पर्टिकुलर नाम है, हरेली, भोजली, तीजा, पोरा, कमर, छठ, उसके अलावा छेरा, होली, उसके अलावा जो जनजातीय त्योहार होते हैं, सारे त्योहारों का जो नाम है स्पेशल, वो सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जो फल के नाम है, आमा, अमली, बोईर, कलिंदर, उसके अलावा अंगूर है, ये अंगूर के अलावा आपका क्या हो सकता है, और केरा हो सकता है, केरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में केला को। ये सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर केवल और केवल ये नाम दिखा तो नाम से मतलब नहीं है, आपको स्पेशल नाम दिखना चाहिए जो आपके किसी पेड़ का, किसी त्योहार का, किसी पुस्तक का नाम दिया हो, आपको लगे कि हाँ इस तरीके से पेड़ होता है, इस तरीके से त्योहार होता है, इस तरीके से पुस्तक होती है, सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा लोगे। समाचार पत्र जैसे आपके घर में आता होगा नवभारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हरिभूमि, पत्रिका, लोकस्वर, उसके अलावा इवनिंग टाइम्स, ये सारे में क्या आएगा आपको ध्यान रखना है, ये सारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने के लिए आपको याद रखना है स्पेसिफिक नाम को। जब आप विशिष्ट नामों पे जाएंगे तब वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। याद रखिएगा, विशिष्ट नाम चाहे वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, स्थान का हो, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। थोड़ा सा हम और देखते हैं, महीनों और दिनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी एक स्पेशल नाम है। जेठ, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, सभी एक स्पेशल नाम है। पूस, माघ, फागुन, सभी को देख सकते हो आप। इतवार, सोमवार, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्या है आपके जो है पर्टिकुलर नाम है, इसमें भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलेगी।
सेम टू सेम इमेजिन करना है आपको, हिंदी में इंग्लिश में भी सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता। दिशाओं के नाम जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं। पूर्व को छत्तीसगढ़ी में उत्ती बोला जाता है क्योंकि उगता है सूर्य इधर से। बुड़ती पश्चिम को बोला जाता है, सूर्य डूबता है। भंडार उत्तर को कहा जाता है। रक्षहु दक्षिण दिशा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऐसे नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जो भी पेड़ पौधे सब्जी पहाड़ सभी के व्यक्तिगत नाम जो है, व्यक्तिगत मीन्स उनके स्पेसिफिक विशिष्ट नाम जो है वो किस में आएंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे पहाड़ में मैं कह दूं हिमालय, जैसे मैं कह देती हूँ यहीं पे आपका जैसे पर्वत चोटी है गौरलाटा, नंदीराज पर्वत है मैकल श्रेणी, उसके अलावा है रामगिरी पर्वत, कैमूर पर्वत, तो मैं पर्टिकुलर नाम को बोल रही हूँ। दलहा पहाड़, तो ये सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जब मैं केवल और केवल पहाड़ बोलूं, केवल और केवल सब्जी बोलूं, केवल और केवल पेड़ या पौधा बोलूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं स्पेशल नाम बता दूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी हमारी संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा। जितने चीजें आप पढ़े हैं ना, केवल और केवल वो, जैसे दिशा, महीना, व्यक्ति, ये हो गई आपकी क्या, जाति। अगर यहाँ पे नाम का पर्टिकुलर बोध ना होकर केवल जाति प्रजाति का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य में क्या होगा, टूरा, टूरी, आदमी, औरत, भाई, बहन, इवन मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। उसके अलावा पशु पक्षी में जैसे पशु हो या पक्षी हो, जैसे गाय, बैला, घोड़ा, सुअर, मैना, है ना, मंजूर है, ये मंजर लिखा है जो मंजूर है। उसके अलावा आपका क्या कह सकते हो, मछली को ले सकते हो आप, है ना। उसके अलावा जो भी प्रजाति है ऐसी जिसका नाम न दिया हो, केवल और केवल प्रजाति या जाति का बोध करा रहा हो, जातिवाचक संज्ञा होगी। वस्तु का नाम जैसे घड़ी, अब घड़ी में केवल केवल घड़ी बोलोगे तो क्या है, वो कोई नाम नहीं है। अगर आप बोल दो कि और पेट का या फिर अजंता का घड़ी, तो फिर वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। केवल केवल घड़ी बोलने से, कुर्सी बोलने से, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर बोलने से क्या आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा। अगर उसके साथ हम किसी नाम लगा दे, सैमसंग मोबाइल, जैसे हिंदी की किताब, विनय कुमार पाठक का हिंदी ग्रंथ अकादमी का, ऐसा करके बकायदा नाम लगा दे, तब क्या हो जाएगा, वो फिर व्यक्तिवाचक। कंप्यूटर जैसे HP का कंप्यूटर बोल दे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पर केवल कंप्यूटर, मोबाइल, किताब, कुर्सी, घड़ी बोलने से जातिवाचक संज्ञा ही होगी। पद या व्यवसाय जो रहते हैं, शिक्षक, लेखक, कवि, डॉक्टर, संतरी, चपरासी, उसके अलावा आप क्या और पोस्ट है, इंजीनियर, ये सभी क्या है, एक प्रजाति, जाति को एक जाति विशेष, समुदाय विशेष को जब दर्शाते हैं तब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप नाम नहीं ले रहे हो, वकील बोल रहे हो किसी को लेखक बोल रहे हो, तो आप किसी न किसी एक कम्युनिटी को दर्शा रहे हो। तो कम्युनिटी याद रखिएगा, कॉमन नाउन आपका जो रहता है वो रहता है जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन कहा जाता है व्यक्तिवाचक को, कॉमन नाउन कहा जाता है जातिवाचक को, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक और याद रखिएगा, डोली, पहाड़, नदी। डोली मतलब खेत, पहाड़, नदी, ये जातिवाचक संज्ञा है। मीन्स डोली बोलते हो तो बहुत सारे खेतों के संबंधित चीजें आ जाती है, पहाड़ बोलते हो तो अलग अनेक प्रकार के इसमें पहाड़ शामिल होते हैं, पहाड़ों की एक जाति आ जाती है। नदी बोलने से बहुत सारी नदियां आ जाती है, तो केवल के पहाड़ लिखा, केवल नदी लिखा, केवल डोली लिखा तो जातिवाचक संज्ञा। अगर इनके साथ कोई स्पेशल नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों को समझने का एक ही तरीका है, आप दोनों का अगर स्पेसिफिक विशिष्ट नाम है तो व्यक्तिवाचक में रखिए, केवल उस प्रजाति, जाति या समुदाय को प्रस्तुत कर रहा है या बता रहा है तो जातिवाचक संज्ञा में रखिए। आते हैं हम और चीजों पे। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो आपको सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे वीडियोस मैं और भी लाते रहूंगी बहुत जल्द। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें ऐसे पदार्थों का बोध होगा जिसको हम माप तोल कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे धातु खनिजों के नाम को डाल दीजिए, लोहा, सोना, चांदी, मोती, ये सबको डाल दीजिए। खाने पीने की वस्तु जैसे पानी, घी, तेल, चाउर, गोरस, नून, मीन्स जिसका मापन कर सकते हैं, तौल सकते हैं, पर उसको हम संख्या की तरह गिन नहीं सकते। जब ऐसे गिनने वाली चीजें रहती है तो लगभग उसको जातिवाचक में मान लिया जाता है, लेकिन जिसको आप माप तौल केवल कर सकते हैं उसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में रखा जाता है, उसको गिन नहीं पाते। पानी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं। ईंधनों के नाम में जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनको भी द्रव्यवाचक में रखा जाता है, तेजाब को भी रखा जाता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करते भी चले जा सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए या और भी डिटेल से बाकी टॉपिक को पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन जरूर करके रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको फायदा हो। MCQs भी आते हैं हमारे चैनल पर, उससे भी फायदा होगा आपको। समूहवाचक संज्ञा जब समूह का बोध कराए, कोई भी वस्तु प्राणी का समूह का बोध जब हो तो समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, ये कैसा समूह है? व्यक्तियों का समूह। परिवारों में व्यक्तियों का समूह रहता है, सेना में बहुत सारे समूह रहते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा होगी।
वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, ढेर, उसके अलावा बोल सकते हो झोत्था, इसको भी ले सकते हो। अन्य समूह में जैसे है बर्दी, घोड़ी, खैरखा जो जानवरों का समूह होता है, कोरी 20 का समूह है, हफ्ता सप्ताहों का समूह है, सप्ताह जिसको बोलते हैं 7 दिन का समूह हफ्ता कहलाता है, साल या वर्ष 12 महीनों का समूह है। तो ये सभी जो साल, वर्ष, हफ्ता, बर्दी, खैरखा, कोरी, गुच्छा, ढेर, परिवार, ये सभी में जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। किसी एक का नाम दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में किसे कौन सी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, या लिख देगा परिवार में कौन सा संज्ञा है, जो आपको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति के गुण दोष की बात करते हो आप, दशा दिशा भावना, मन की भावना की बात करते हो, उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। आपके मन में कैसी भावना है, क्रोध, लोभ, मोह, सुंदरता, चतुराई का भाव है, आपका ईमानदारी का भाव है। जब आपके गुण का, आपके मनोभावना का बात हो, तब भाववाचक संज्ञा होती है। बकायदा हाईलाइटेड करके दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा बनाइए तो आपका काम आएगा, आगे आप जानेंगे। जब आप भावना की बात करते हो, भावना की आप गणना नहीं कर सकते, न भावना को आप गिन सकते हो, न दशा को, न गुण को, तो ध्यान रखिएगा इस पे कोई भी गिनती नहीं की जा सकती। क्रोध या लोभ की कोई गणना नहीं हो सकती, केवल एक मात्रात्मक आपको एहसास जरूर हो सकता है, पर आप गिन नहीं सकते। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, उसके अलावा आपका लइकई, ये सारी चीजें जो है, आपका लड़कपन, ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब थोड़ा सा हम भाववाचक संज्ञाएं बनाने के तरीके भी देख सकते हैं। ये भी विकारी शब्द है क्योंकि संज्ञा अपने आप में विकारी। जैसे क्रिया से बना सकते हो, लहुटना, लहुटना मीन्स होता है वापस होना, इसका बन जाएगा लहुटई। गोठियाना से गोठियई, हरियाणा से हरियई, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, बुढ़ाना से बुढ़ापा। तो ये क्या है आपका क्रिया से, क्रिया जो है उससे क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा। ऐसा पूछता है क्रिया, निम्नलिखित क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, या भाववाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन के लिए सर का वीडियो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन वो करवाते रहते हैं। संज्ञा से बना सकते हो आप लइका से लइकई, लोहा से लोहइन, तेल से तेलइन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से गरम से गर्मी, सरल से सरलता, मोटा से मोटई, करु से करुवासी, करुवासी या करुवासी भी लिखा रहता है, करुवई, अम्मट से अम्मटपन या अमटहा, सियान से सियानी, ऐसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। केवल और केवल आपको समझना क्या है, भाववाचक संज्ञा मीन्स आपकी भावना, आपका गुणधर्म, और ये दिखाता है भाववाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार के संज्ञाएं पढ़े आपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, उसके बाद आपका है मतलब 4th था समूहवाचक और 5th था भाववाचक। ये 5 संज्ञाओं को अगर आप एक बार इस नोट्स से पढ़ते हैं, आपका छत्तीसगढ़ी वाला तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और आपको हिंदी में भी मैंने जो बताया है वो भी काम आ जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए लास्ट में हम एक बात जो है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। भले सबसे कम फीस में रखा गया है, पहले आप लोग के लिए लाया गया है, बकायदा आपके खंड वाइज जो है, पहले टॉपिक वाइज लिया जा रहा है। जैसे भारत और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जैसे एक साथ दिया है, गणित दिया, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, सबके 100 प्रश्न आपको पहले टॉपिक वाइज मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल टेस्ट जैसा पेपर में आने वाला है उस टाइप का टेस्ट आपको देने के लिए अलग से 150 प्रश्न का दिया जाएगा, 150 प्रश्न का। तो इससे क्या है, आपकी तैयारी इंप्रूव होगी। टॉपिक के साथ टेस्ट भी दीजिए। सीजीपीएससी नॉलेज हब पे ये टेस्ट अवेलेबल है, 11 तारीख से आपके टेस्ट खुल जाएंगे, तो उससे पहले आप इसको परचेस करके रख सकते हैं। बिल्कुल आप अपने प्रिपरेशन के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।